विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीसीताया पतये नमः। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो 28 योग है उन योगों के विषय में हमने चर्चा करी थी। उसके पश्चात आइए पंचांग में योग विचार के विषय में हमने पढ़ा था कि योग को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक नैसर्गिक और एक तात्कालिक। नैसर्गिक योगों का सदैव एक ही क्रम रहता है तथा यह एक के बाद एक आते हैं। विश्वकुंभादि 27 योग नैसर्गिक श्रेणी में आते हैं, परंतु तात्कालिक योग तिथि वार नक्षत्र आदि के विशेष संगम से बनते हैं। आनंद प्रभृति एवं क्रकच उत्पाद सिद्धि तथा मृत्यु आदि योग ये तात्कालिक योग माने जाते हैं। ठीक है। अब हम आगे पढ़े थे कि विश्वकुंभ स्वामी यम फल इसका अशुभ, तो ऐसे पूरे 28 के विषय में हमने जाना। इसके पश्चात इसे मानते कि व्यतिपात योग, हम लोग देखते हैं ना कई बार पंचांग में योग बनता है व्यतिपात योग। तो व्यतिपात योग कैसे बनता है? यह उपद्रवी योग है। व्यतिपात योग का सीधा सा अर्थ समझ लो कि यह उत्पत्ति योग है, उपद्रवी योग है। यह योग नैसर्गिक व तात्कालिक दोनों श्रेणियों में आता है। अमावस्या को रविवार या श्रवण धनिष्ठा आर्द्रा अश्लेषा अथवा मृगशिरा नक्षत्र के योग से व्यतिपात योग बनता है। यानी अमावस्या को रविवार या श्रवण धनिष्ठा आर्द्रा अश्लेषा मृगशिरा इनमें से कोई भी नक्षत्र आ जाए, अमावस्या तिथि हो उस पर रविवार और इनमें से कोई नक्षत्र आ जाए तो व्यतिपात योग बनता है। ये उपद्रवी योग है, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है। एक दूसरा योग बनता है वैधृति योग। यह भी व्यतिपात के समकक्ष ही है, यानी यह भी ऐसा ही है। इसे भी शुभ कर्मों में त्याज्य माना गया है। शेष अशुभ योगों में परिघ का पूर्वार्ध विष्कुंभ व वज्र की आदिम 3 घटी, व्याघात की प्रारंभिक 9 घटी, शूल की प्रथम 5 घटी तथा गंड अतिगंड की आदिम 6 घटियां विशेषतः त्याज्य है। आनंद आदि 28 योगों का योग से तात्कालिक आनंद आदि 28 योगों का आनयन होता है। इन योगों को ज्ञात करने के लिए वार विशेष को निर्दिष्ट नक्षत्र से विद्यमान नक्षत्र तक साभिजित गणना की जाती है। रविवार को अश्विनी से, सोमवार को भरणी से, मंगलवार को अश्लेषा से, बुधवार को हस्त से, गुरु को अनुराधा से, शुक्रवार को उत्तराषाढ़ा से तथा शनिवार को शतभिषा से तद्दिन के चंद्र वर्ष तक गिनने पर आप्त संख्या को ही उस दिन वर्तमान आनंदादि योग का क्रमांक प्राप्त होता है। जैसे योग है आनंद, कालदंड, धूम्र, प्रजापति, ऐसे है ना। रविवार के दिन अश्विनी नक्षत्र आ जाए, ठीक है, तो आनंद योग बन गया। सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र आ गया तो आनंद योग बन गया। मंगलवार को अश्लेषा नक्षत्र आ गया तो आनंद योग बन गया, ठीक है। हस्त, बुधवार को हस्त, ऐसे, ठीक है। फल इनका क्या है? अर्थ सिद्धि। सबका देख लो। ऐसे रविवार है और इधर आप योग मान लो कालदंड है, भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, इन सब का अगर संयोग बनता है तो मृत्यु, ठीक है। रविवार है और योग बन गया भरणी, तो रविवार है और नक्षत्र है भरणी तो योग बन गया कौन सा? कालदंड। सोमवार है, नक्षत्र है आर्द्रा, योग बन गया कालदंड। मंगल है, नक्षत्र है मघा, योग बन गया कालदंड। इसका फल जो होता है वो होता है मृत्यु भय।
ऐसे धूम्र योग, प्रजापति, सुधाकर, ध्वांक्ष है ना इत्यादि योग बनते हैं। श्रीवत्स योग, वज्र योग, मुद्गर योग, छत्र, मित्र, मानस, पद्म है ना। पद्म योग पर धन का आगमन होता है, लुम्बक पे लक्ष्मी का नाश होता है, उत्पात पर प्राण का नाश होता है, मृत्यु पर मरण का भय होता है, काण पर क्लेश वृद्धि होती है, सिद्धि योग हो तो अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, शुभ पर कल्याण होता है, अमृत पर राज सम्मान, मूसल पर अर्थ क्षय, अंतक, कुंजर, राक्षस योग हो तो बहुपीड़ा होती है, चर योग हो तो कार्य में लाभ होता है, सुस्थिर हो तो गृह प्राप्ति होती है। ठीक है, वर्धमान हो सुमंगल। पूर्वोक्त योगों में साधारण श्रेणी के योगों की प्रारंभिक घटियों का त्याग कर देने के पश्चात उनकी अशुभता की दोषापत्ति नहीं रहती। कुछ योग ऐसे मान लो जो हमें लगता हो कि भाई ये योग ठीक नहीं है लेकिन हमें काम करना ही पड़ेगा, तो उसके प्रारंभ की कुछ घटियां त्याग दो। पहले पता कर लो कि ये योग कितने बजे से कितने बजे तक है, फिर उसकी कुछ घटियां को आप त्याग करके फिर उस योग में आप अपना काम कर सकते हो। जैसे मान लो कि आज 8:50 से कोई ऐसा जो हम विचार कर रहे थे, जैसे मान लो कि मूसल योग लग रहा है, उसका फल है अर्थक्षय, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं कि हमें काम करना है अभी, तो हम 1-2 घंटा छोड़ देते हैं, फिर उसके पश्चात कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तिथिवार जनित योग, तिथिवार से जो योग होते हैं वे ये यमघंट, दग्ध, अमृत, उत्पात आदि ऐसे योग जो है ना वो तिथिवार से बनते हैं। हाँ, घटी का मतलब भी बताएंगे, सब कुछ बताता हूँ, रुको। सर्वार्थ सिद्धि, अश्विनी आदि, पुष्य नक्षत्र हो है ना, ऐसे अमृत, क्रकचादि योग प्रयोजन है ना। कर्ण, तिथि का आधा भाग कर्ण कहलाता है, समझना। अब कर्ण के विषय में चलते हैं, योग के विषय में जान लिया इतना पर्याप्त है। ये कौन कर रहा है, ये कर्ण के विषय में चर्चा करते हैं। देखो कर्ण क्या है, तिथि का आधा भाग क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष में तिथि संख्या को 7 से विभाजित करने पर प्राप्त अवशिष्ट संख्यक कर्ण तिथि के पूर्वार्ध में तथा शुक्ल पक्ष में द्विगुणित तिथि संख्या में 2 घटाकर 7 का भाग देने पर शेषांक क्रम संख्या वाला कर्ण उस तिथि के पूर्वार्ध में स्थित होता है। उसमें अग्रिम क्रम प्राप्त कर्ण तिथि के उत्तरार्ध में होता है। बवादी 11 कर्णों का क्रम उनके स्वामी तथा विभिन्न तिथियों के उनके अस्तित्व का निम्न चक्र में प्रदर्शन किया जाता है। बव, इसके स्वामी इंद्र है। शुक्ल पक्ष की तिथि पंचमी और द्वादशी को तो ये पूर्वार्ध में आता है, यानी प्रारंभ में ही आ जाएगा, दोपहर से पहले पहले। और प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को ये उत्तरार्ध में रहता है, दोपहर के बाद में रहता है। एक तिथि पर 2 कर्ण रहते हैं। जैसे आज मान लो एकादशी तिथि थी तो आज दिन भर में 2 कर्ण रहे, ठीक है ना, समझ गए, 2 कर्ण रहेंगे। और ऐसे ही हम देखते हैं बव जो कर्ण है ये कृष्ण पक्ष के चतुर्थी और एकादशी तिथि पर पूर्वार्ध में ही रहता है। ऐसे बालव, इसके स्वामी ब्रह्मा है। ये धीरज झा जी ऐसा मत करिए प्रभु जी, शांति से पढ़िए, है ना, ऐसा करते हो सबकी स्क्रीन पे हो रहा है वो। तो ऐसा ही बालव, ब्रह्मा, और ये द्वितीया और नवमी में पूर्वार्ध में रहते हैं, पंचमी और द्वादशी में उत्तरार्ध में रहते हैं शुक्ल पक्ष की तिथि में। कृष्ण पक्ष की तिथि में प्रतिपदा, अष्टमी में पूर्वार्ध में, चतुर्थी एकादशी में उत्तरार्ध में। ऐसे ही कौलव, ऐसे ही तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, स्थिर, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुग्न। ठीक है ना। कर्ण का शुभ व अशुभ विवेचन। बवादि प्रथम सप्तचर संज्ञक तथा शकुन्यादि चतुष्टय स्थिर संज्ञक होते हैं। बवादि 6 कर्णों में मांगलिक कर्म शुभ, भद्रा सर्वथा त्याज्य तथा अंतिम 4 कर्णों में पितृकर्म प्रशस्त है। बव कर्ण में बल, वीर्य, विर्धक, पौष्टिक कर्म ये करणीय कर्म है। बालव अगर कर्ण है तो अध्ययन करो, अध्यापन करो, यज्ञ करो, दान करो, ये करणीय कर्म है। कौलव कर्म है तो स्त्री कर्म करो एवं मैत्री कर्ण करो। तैतिल अगर कर्ण है तो सौभाग्यवती स्त्री के प्रिय कर्म करो। गर अगर कर्ण है तो बीजारोपण व हल प्रवहन करो। वणिज कर्म है तो व्यापार कर्म करो। विष्टि है तो अग्नि लाना, विष देना, युद्धारंभ, दंड देना का समस्त दुष्ट कर्म विष्टि योग में, विष्टि कर्ण में करो। शकुनी कर्ण में औषधि निर्माण व सेवन, मंत्र साधन तथा पौष्टिक कर्म। चतुष्पद कर्ण में राज्य कर्म व गो ब्राह्मण विषयक कर्म।
किंस्तुगन में मंगलजनक कर्म, नाग में मांगलिक कर्म वर्जित है। ऐसे ही भद्रा पर विचार करते हैं। आओ, भद्रा पर काफ़ी लोग ऐसे विचार करते हैं ना, भद्रा क्या है कैसे है, तो आओ इस पे विषय पर आज विचार करते हैं। देव दानवों के समरकालिक अवसर पर महादेव की रौद्र रस संपन्न आंखों ने उनके शरीर पर दृष्टिपात किया। तत्काल उनकी देह से गर्दभ मुख, 3 चरण, सप्तभुजा, कृष्णवर्ण, सुविकसित दांत, प्रेत वाहन वाली तथा मुख से अग्नि उगलती हुई देवी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रस्तुत देवी ने राक्षसों का शमन करते हुए देवताओं का संकट शमन किया। अतः देवों ने प्रसन्न होकर देवी को विष्टि भद्रादि संज्ञाओं से विभूषित करके कर्णों में स्थापित किया। समझ गए? तिथियों के पूर्वार्ध और परार्ध के अनुरूप ही भद्रा की विद्यमानता जाननी चाहिए। उत्तरार्ध की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में शुभ होती है। ठीक है, उत्तरार्ध की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में शुभ होती है। अब देखो कैसे, पहले समझो। तिथि है तृतीया, सप्तमी, दशमी, चतुर्दशी और चतुर्थी। तो इनमें पूर्वार्ध में तृतीया में नहीं, सप्तमी में भद्रा रहेगी, दशमी में नहीं, चतुर्दशी में भद्रा रहेगी, चतुर्थी में नहीं। शुक्ल पक्ष में अष्टमी में भद्रा, एकादशी में नहीं, 15 में अमावस्या में भद्रा। उत्तरार्ध में भद्रा, कृष्ण पक्ष में तृतीया में उत्तरार्ध में भद्रा रहेगी। ठीक है, और पूर्वार्ध में नहीं रहेगी। ऐसे ही यहाँ सप्तमी में पूर्वार्ध में भद्रा रहेगी, उत्तरार्ध में नहीं रहेगी। दशमी में नहीं रहेगी और उत्तरार्ध में रहेगी। चतुर्दशी में पूर्वार्ध में भद्रा है, उसके पश्चात उत्तरार्ध में नहीं है। ठीक है, उत्तरार्ध मतलब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का तात्पर्य समझो कि जैसे मान लो कि मैं आपके यहाँ आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ आपके आया, तो आया और मैं आपके यहाँ 4 घंटे रहूँगा। मैंने कहा मनीष जी मैं आपके यहाँ 4 घंटे रहूँगा, तो 4 घंटे के लिए मैं आपके यहाँ आया। तो 4 घंटों को 2 भाग में विभाजन कर दो। पहले के जो 2 घंटे वो उत्तरार्ध है, वो मतलब पूर्वार्ध है, और अगले जो पीछे के 2 घंटे वो उत्तरार्ध है। समझ गए? ऐसे तो ऐसे ही भद्रा का होता है। ठीक है, चंद्रमा की राशि संचरण के अनुसार भद्रा का वास होता है। अब देखो भद्रा का वास कहाँ कहाँ का शुभ है, कहाँ का अशुभ है, ये समझो। ये तो आप समझ गए किन तिथियों पर भद्रा कब पूर्वार्ध में रहती है, कब उत्तरार्ध में रहती है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी समझ लिए कि तिथियों के पूर्वार्ध और परार्ध के अनुरूप ही भद्रा की विद्यमानता जानी। उत्तरार्ध की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में शुभ होती है। ठीक है, दिन में अगर भद्रा आ जाए, उत्तरार्ध की भद्रा दिन में आ जाए तो, और पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में आ जाए तो शुभ होती है। अब चलो इन पर विचार करते हैं। चंद्र राशि हो, ठीक है, मृत्यु चंद्र राशि 4, 5, 11, 12 मृत्यु, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया और अष्टमी स्वर्ग में, षष्ठी, सप्तमी, नवमी और दसवीं में पाताल में। भद्रामुख मृत्यु के यहाँ सम्मुख रहती है, स्वर्ग में ऊर्ध्वमुख रहती है। सम्मुख यानी सामने, और स्वर्ग में ऊर्ध्वमुख यानी ऊपर की ओर, और पाताल में अधोमुख की होती है। ठीक है, भद्रा में यात्रा निषिद्ध है, परंतु आवश्यक कार्य होने पर जिस दिशा में भद्रा का वास, वही दिशा प्रयाणार्थ विशेषतः त्याज्य है। ठीक है, भद्रा का ज़्यादातर विचार यात्रा में करते हैं। तो यात्रा में मान लो कि भद्रा हमारे सम्मुख हो तो हमें उस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा समझ लेते हैं कि हमें जाना ही है तो उस दिशा को छोड़ करके निकलना चाहिए। जैसे मान लो तिथि है तृतीया, तो इस दिन दिग्वास रहेगा ईशान में। तिथि है चतुर्थी, तो दिग्वास रहेगा पश्चिम में। तिथि सप्तमी, दिग्वास दक्षिण में। तिथि अष्टमी, आग्नेय कोण में। दसवीं वायव्य कोण में। एकादशी उत्तर में। चतुर्दशी पूर्व में, और अमावस्या में नैऋत्य में। भद्रा मुख निम्नलिखित चक्र के विभिन्न प्रहरों के निर्दिष्ट घटियों में भद्रा के मुख और पुच्छ का संकेत किया गया है। शुक्ल पक्ष के भद्रा में आदिम और कृष्ण पक्ष व के अंतिम घटियां ही इस विषय में ज्ञातव्य है। पक्ष कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि हो, प्रहर 8। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और प्रहर उसका 5। ओहो, मुख घटी 5, प्रहर 7, पुच्छ घटी है, समझ लो। चलो,
भद्रा मुख व पुच्छ दोनों ही शुभ कार्यों में त्याज्य है। अब यहाँ कई लोग कहते हैं कि भद्रा पुच्छ है, भद्रा मुख है, तो हम लोग जैसे विचार करते हैं ना, अभी होली पे भी हमारा चल रहा था, भद्रा मुख तो हो गया कि भद्रा मुख सामने है, ठीक है, और पुच्छ हो गया कि हाँ ये जाती हुई भद्रा है, तो पीछे का समझते हैं, ठीक है ना, कि पुच्छ है। भद्रा मुख व पुच्छ दोनों ही शुभ कार्यों में त्याज्य है, तथापि आवश्यक होने पर शुक्ल पक्ष में भद्रा पुच्छ और कृष्ण पक्ष में भद्रा मुख मंगल कार्यों में ग्राह्य है। ये लो, ये भी हो गया। प्रहर गणना तिथि के प्रारंभ से ही, सूर्योदय से नहीं। भद्रा अंग विभाग, एक तिथि का अर्धभाग 30 घटी परिमित होती है, अतः भद्रा के विभिन्न अंगों में यथा प्रतिष्ठ घटियों का न्यास और तज्जनित फल निम्न है। घटी 5 भद्रांग मुख फल कार्यनाश, प्रतिपदा 1 घटी और भद्रांग गर्दन मृत्यु। 11 घटी वक्षस्थल द्रव्यनाश। 4थी घटी नाभि कलह। 6 घटी कमर बुद्धिनाश। 3 घटी पुच्छ और कार्य सिद्धि। तीसरी घटी मतलब यह है कि अब जाने वाली भद्रा है तो ऐसा समझते हैं कार्य सिद्धि, ठीक है। प्रत्येक भद्रा की अंतिम 3 घटियों में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। विभिन्न तिथियों में विद्यमान भद्रा को पक्ष भेद के अनुसार संज्ञाएं प्रदान की गई है। कृष्ण पक्ष की भद्रा को में वृश्चिक तथा शुक्ल पक्ष की भद्रा को सर्पिणी के रूप में बताया गया है। बिच्छू का डंक पुच्छ में तथा सर्प का दंश विषमुख में होने के कारण वृश्चिकी भद्रा के पुच्छ और सर्पिणी भद्रा का मुख विशेषतः त्याज्य है। भद्रा में शुभाशुभ करणीय कर्म, वृष्टि काल में किसी को बांधना, केद करना, विष देना, अग्नि जलाना, अस्त्र शस्त्र, मतलब जितने भी गलत काम है, उल्टे काम है, वो भद्रा में कर सकते हो, भद्रा में ही होते हैं। विवाह आदि मांगलिक कृत्य, यात्रा और गृहारंभ व गृह प्रवेश भद्रा में त्याज्य है, तो भद्रा में इन सबको छोड़ देना चाहिए। यदि दिन की भद्रा रात्रि और रात्रि की भद्रा दिन में प्रवेश कर जाए तो भद्रा निर्दोष हो जाती है। यथा रात्रि भद्रा यदन्नी स्यात् दिवा भद्रा यदा निशि न तत्र भद्रा दोषः स्यात् सा भद्रा भद्रदायिनी, ये पीयूष धारा का प्रमाण है। मंगलवार भद्रा व्यतिपात वैधृति तथा प्रत्यरी जन्मातारी जन्म तारादि मध्याह्न के उपरांत शुभ होते हैं। मीन संक्रांति में महादेव व गणेश की आराधना अर्चना में, देवी पूजा हवनादि में तथा विष्णु सूर्य साधना में भद्रा सर्वथा शुभदायक होती है। यथा स्यात्तु भद्राय भद्रा न शंभोर्जपि मीन राशिर्न योगस्तथाप्यर्चने। होम काले शिवायास्तथा तमा तद्भुवः साधने सर्वकालोऽथ मेषे नयोः। ज्योतिर्विदाभरण, एक सेकंड रुको। हाँ चलो, अब शिववास में चलें। देखो भद्रा का क्या है कि थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें बहुत सारी ऊपर से गई है, मैं समझ सकता हूँ है ना, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं, इनको अभ्यास करना पड़ेगा लग करके, तब समझ में बैठेगा। हाँ रोहित तिवारी जी कुछ बोल रहे हो? जी गुरुजी सीताराम। हाँ गुरुजी एक निवेदन था। आपने भी जिस प्रकार से ये बात का उल्लेख कर दिया, आपने भी भद्रा का थोड़ा सा ये विषय, मुझे ऐसा जहां तक कि लगता है कि ये विषय एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जैसे अपन इसको थोड़ा सा अगर गहराई से अगर हमें बताने का प्रयास करेंगे तो हमारे अगर चीजें बारीकी से अगर समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये जनरल, जैसे आपके मुख से अभी सुना और ये काफी लोगों से सुनता आया कि पूछ पूछ में रहती, मुख में आती भद्रा, तो आकाश में, पाताल में, स्वर्ग में, मृत्युलोक में ये कैसा अलग अलग फलादेश करती है। किंतु ये कैसे, इसका मतलब सबसे पहले तो भद्रा क्या है, क्योंकि कई बार नंदा भद्रा तिथियों का भी हम उसमें उल्लेख करते हैं कि भद्रा है। तो मतलब ये बेसिक से जानना चाह रहा हूँ आपसे, निवेदन है कि अगर बेसिक से गहराई से अगर बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो मैं बताता हूँ, इस विषय को समझाता हूँ। हाँ शिवा शक्ति जी बोलिए। जैसे कि अभी आपने जो आवाज़ नहीं आ रही आपकी अच्छे से। जब भी आ रही है क्या? हाँ
मैं बोलती हूँ कि अभी आपने जितना भी समझाया या पढ़ाया है अभी तक, तो डेली लाइफ में हम यूज करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, डेली लाइफ में यूज़ करने वाले विषय तो है ये। भद्रा आदि पंचांग में हम लोग देखते हैं ना, अभी तो हम इन विषयों को पढ़ रहे हैं, फिर इनको प्रैक्टिकल में मैं समझाऊंगा कैसे। जैसे मैं बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, समझने का प्रयास करना। यहाँ क्या था जो हमने भद्रा का विषय पढ़ा ना, ये देखो मैं बताता हूँ। सही बात तो ऐसा है कि इस भद्रा पर कई बार अभ्यास करना पड़ेगा रोहित जी। ये एक बार में ये विषय फिट बैठने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। कहने का तात्पर्य देखो, अपन यहाँ से प्रारंभ किए आनंद आदि 28 योग, ठीक है। नहीं, यहाँ से पंचांग में योग विचार, यहाँ से हम जब प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि योग जो है, अच्छा योग तो हो गया था, योग तो हो गया था। हम कहाँ थे? करण में थे, है ना। रुको एक सेकंड बताता हूँ। ये करण में थे, तो करण में यहाँ क्या था कि एक सीधा सा अर्थ में समझाता हूँ। देखो, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा तो हम लोग जानते ही हैं, तिथियों की संज्ञा होती है, पहले हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ, करण होते हैं 11। एक तिथि में 2 करण होते हैं। कृष्ण, देखो तिथि का आधा भाग करण कहलाता है। जैसे मान लो कि आज जो तिथि है वो एकादशी जो थी, एकादशी में 2 करण आए, तो इस एकादशी तिथि का आधा भाग एक करण, आधा भाग एक करण, ऐसा होता है, ठीक है। कृष्ण पक्ष में तिथि संख्या को 7 से विभाजित करने पर, ये तो चलो ये उन्होंने वो बता दिया कि कब से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं यहाँ से समझाता हूँ। ये करण तो ये हो गए, करण तो ये हो गए क्रमशः बव बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि स्थिर शकुनी चतुष्पद नाग और किंस्तुग्न, ठीक है। ये कर्ण हुए। कर्ण का शुभ व अशुभ विवेचन। बवादि प्रथम सप्त चर संज्ञक, बवादि जो 7 है प्रारंभ से, जैसे बव बालव कौलव तेतिल गर और वणिज, और वणिज तक, विष्टि तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बवादि प्रथम सप्त चर संज्ञक तथा शकुन्यादि, यहाँ से शकुनी आदि यानी शकुन से, शकुनी आदि चतुष्टय, शकुन चतुष्पद किंस्तुग और नाग, इनको बोले शकुन्यादि चतुष्टय यानी 4। ये स्थिर संज्ञक होते हैं। बवादि 6 करणों में मांगलिक कर्म शुभ होते हैं। और ये जो विष्टि है ना, विष्टि का मतलब होता है भद्रा, ठीक है, जो सर्वथा त्याज्य तथा अंतिम 4 करणों में पितृकर्म प्रशस्त है। अंतिम जो 4 थे, जैसे शकुनी चतुष्पद किंस्तुगर और नाग, इन 4 में आपको पितृकर्म करना चाहिए। पुनः समझाता हूं, ये 11 करण है। तो बव बालव कौलव तेतिल गर वणिज और विष्टि, ये 7 हो गए चर संज्ञक, ठीक है। चर संज्ञक ये हुए 7। शकुनी चतुष्पद किंस्तुगर और नाग, ये 4 हो गए चतुष्टय, शकुन्यादि चतुष्टय ये हो गए स्थिर संज्ञक, इनकी 2 संज्ञा हुई, ठीक है। इतना समझ में आया। अब दूसरा विषय लेते हैं कि मांगलिक कार्यों में आप प्रारंभ के 6 जो करण है वो काम में ले सकते हो। बव बालव कौलव तेतिल गर और वणिज, ये जो विष्टि है ये है भद्रा, इसको सब कार्यों में छोड़ देना है, इसको ग्रहण नहीं करना है। और आगे जो है ना शकुनी चतुष्पद किंस्तुग्र और नाग, इनको पितृकर्म, जो पितरों के निमित्त हम कर्म करते हैं, उनमें इन 4 को काम में लेते हैं। इतना समझ में आया रोहित जी? रोहित जी ऐसे बोलो साथ में, फिर मजा नहीं आएगा मुझे। मैं खोल देता हूँ, ये मैं साउंड वाला ओपन कर देता हूँ। जिसको भी बोलना है बोलेंगे, ठीक है ना। जिसको समझ में आता है तो बोलेंगे, नहीं समझ में आता है तो बोलेंगे, बोलना है लेकिन, ठीक है। देखो तो इतना तो समझ में आया ना। ये 11 कर्ण होते हैं। प्रारंभ के 6 कर्ण शुभ है, विष्टि नाम का है जो भद्रा है, ये सब कार्यों में छोड़ना है। आगे के 4 कर्ण है जो पितृकर्म, यानी हम पितरों के निमित्त कर्म करते हैं, उनमें हम काम में लेते हैं। और यहाँ पर हर एक कर्ण का ये बताया भी गया है कि इनमें कौन से करणीय कर्म है। जैसे बव है, बलवीर्य वर्धक पौष्टिक कर्म, इनमें करो। बव अगर कर्ण रहता है तब ये करो, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप पंचांग खोलो तो पंचांग में आपको पता लगेगा
कि आज कौन कौन सा करण है, ठीक है, वो अपन आगे और बढ़ा लेंगे, आगे विषय देख लेंगे। ऐसे ही अब आते हैं भद्रा विचार पर। जो हमने विष्टि का नाम लिया ना भद्रा, अब आते हैं भद्रा पर विचार करते हैं। देखो, देव दानवों के समरकालिक अवसर पर महादेव की रौद्र रस संपन्न आंखों के उनके शरीर पर दृष्टिपात किया। तत्काल उनकी देह से, यानी भद्रा का भद्रा प्रकट कैसे हुई है वो सुनो। तत्काल उनकी देह से गर्दभ मुख, गर्दभ यानी क्या समझोगे आप? गर्दभ यानी कोई बताएगा क्या? गर्दन हैं? गर्दन गर्दन? हाँ बताओ। अग्निशिखा, बोलो भाई, हाथ तो ऊपर किए हो, बोल नहीं रहे हो। जी गर्दन माने गधा तो नहीं होता क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे मुख, उसका मुख कैसा है? गधे के जैसा मुख। 3 चरण है, यानी उसके 3 पैर है। 7 भुजाएं हैं। भद्रा का स्वरूप कैसा है देखो सुनो। कृष्ण वर्ण यानी बिल्कुल काली है। सुविकसित दांत, दांत जो है सुविकसित है। प्रेत वाहन वाली, उसका वाहन जो है ना प्रेत है। तथा मुख से अग्नि उगलती है। इतना भयंकर स्वरूप है भद्रा का, समझ गए? ऐसी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रस्तुत देवी ने राक्षसों का शमन करते हुए, उसने राक्षसों को खा गई वो, और देवताओं का संकट शमन किया, देवताओं का संकट टाला। अतः देवों ने प्रसन्न होकर देवी को विष्टि भद्रादि संज्ञाओं से विभूषित करके कर्णों में स्थापित कर दिया। अब ये जो यहाँ पर स्थापित हुई है ना विष्टि, ये देवताओं ने किया। इसको यहाँ पर विष्टि से विभूषित करके इस भद्रा को इस कर्णों के अंदर यहाँ पर इसको विद्यमान कर दिया, ठीक है। तिथियों के पूर्वार्ध और परार्ध के अनुरूप ही भद्रा की विद्यमानता जाननी चाहिए। उत्तरार्ध की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में शुभ होती है। अब समझो इस बात को। देखो, देखो अब आते हैं अपन यहां पर। पक्ष जैसे समझ लो, तिथि है तृतीया, तो पूर्वार्ध में भद्रा नहीं रहेगी, उत्तरार्ध में भद्रा रहेगी। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध तो आप समझ गए ना। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में समझाऊं, देखो जैसे आप क्या करो, अपना पंचांग खोलो, दृक् पंचांग है तो दृक् पंचांग खोलो। मैं आपको प्रैक्टिकल के सहित समझाता हूँ। पंजाब में तो राहु काल और यमगंड होता है। देखो आ जाओ, आज मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे आप पंचांग खोलोगे तो आज जो बव नाम का करण था वो 1:18 तक ही था। उसके बाद द्वितीय करण बालव आया जो 1:08 तक, आज रात्रि में 1:08 AM तक रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, एक तिथि में 2 करण होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। ये बव बालव है, तो भद्रा यहाँ नहीं है, ठीक है। बव बालव, अब भद्रा देखो आप चले जाओ 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल का आप खोलोगे ना, उसके अंदर दृक् पंचांग में, ठीक है। तो यहाँ प्रथम करण है गर और द्वितीय करण है वणिज। वणिज है 10:31 PM तक, फिर उसके पश्चात आ जाएगी विष्टि यानी भद्रा। लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? दृक् पंचांग खोला आप लोगों ने, समझ में आ रहा है? वहां पर लिखा हुआ है विष्टि भद्रा। अब वहां से क्या हो गई, वहां से भद्रा लग गई, समझना। अब यहां पर हम आते हैं 16 अप्रैल को आप खोलो। 16 अप्रैल को आप खोलोगे तो प्रथम करण विष्टि भद्रा 9:25 AM यानी 9:30 बजे तक भद्रा है, ठीक है। तो प्रथम करण विष्टि भद्रा है। तो ये भद्रा देखो 16 अप्रैल गुरुवार
जिस दिन क्या है, चतुर्दशी तिथि है। तो चतुर्दशी तिथि देखो, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चतुर्दशी तिथि पर यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ आओ सामने, मेरे सामने पीडीएफ में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चतुर्दशी तिथि पर लिखा हुआ है कि पूर्वार्ध में भद्रा है, उत्तरार्ध में भद्रा नहीं रहेगी। ठीक है, तो चतुर्दशी तिथि पर भद्रा जो आई वो प्रारंभ में ही तो आई ना, 9:30 बजे तक ही है, उसके बाद उत्तरार्ध में नहीं है। आया समझ में, आया क्या समझ में? ए रोहित बाबू ये खोला आपने पंचांग खोला, देखो मेरे साथ बोलो, मैं जैसे बुलाता हूँ वैसे बोलो तो सही, मेरा उत्तर तो दो। पंचांग खोला आपने? हाँ, पंचांग खोला। पंचांग में भद्रा लग रही है 15 तारीख की रात को 10:30 बजे। समझ में आया? लग रही है, इतना समझ में आया क्या? आओ आया। अगले दिन भद्रा जो है वो 9:30 बजे तक है, 9:30 AM, 9:25 AM तक है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, प्रथम करण में देखो, प्रथम करण विष्टि, विष्टि को ही भद्रा कहते हैं। प्रथम करण में लिखा हुआ है विष्टि, देखो खोलोगे ना लिस्ट में लिखा हुआ है। पंचांग तो आप बाद में खोलोगे, लेकिन यहाँ रख लो, भद्रा जो है 9:25 AM तक है। ठीक है, और उस दिन तिथि है कौन सी? चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो यहाँ देखो, अब यहाँ जो लिखा हुआ है ना पीडीएफ में, वो देखो, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पूर्वार्ध में भद्रा है, उत्तरार्ध में भद्रा नहीं है। यानी पूर्वार्ध यानी दिन के आधे ऊपर का जो समय है उसमें तो है, दोपहर से पहले पहले तो 9:30 बजे तक भद्रा है, और उसके बाद भद्रा नहीं है, तो नहीं है ना। ये पंचांग में देख लो, यहाँ पर देखो पीडीएफ में। आया समझ में? यहाँ पर हम देख रहे हैं ना तिथि, देखो तिथि तृतीया में पूर्वार्ध में भद्रा नहीं है, उत्तरार्ध में भद्रा रहेगी। कृष्ण पक्ष की तिथि सप्तमी, पूर्वार्ध में भद्रा रहेगी, उत्तरार्ध में भद्रा नहीं रहेगी। तिथि कृष्ण पक्ष की दशमी, पूर्वार्ध में भद्रा नहीं रहेगी, उत्तरार्ध में भद्रा रहेगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूर्वार्ध में भद्रा रहेगी, जो 9:30 बजे तक है, और उत्तरार्ध में भद्रा नहीं है, उसके बाद भद्रा नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूर्वार्ध में भद्रा नहीं है, उत्तरार्ध में भद्रा रहेगी। समझ में आया? ऐसे ही हाँ, मैंने ये समझा कि तिथि जो कृष्ण पक्ष की जो भी तिथियां इसमें बताए, इन तिथियों में भद्रा पूर्वार्ध में रहेगी, उत्तरार्ध में रहेगी, किंतु ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का ये थोड़ा सा मेरे को समझाएंगे? पूर्वार्ध बताया ना अभी मैंने, अभी क्या समझाया? मैं आपके यहाँ आता हूँ रोहित जी, मैं आपके यहाँ आया, समझो कि मैं क्या हूँ, एक कोई तिथि या कोई करण या कुछ भी हूँ। मैं आपके यहाँ आया, मैंने समय दिया कि भाई मैं आपके यहाँ 4 घंटे रहूँगा, तो 4 घंटे में मेरे 2 घंटे जो हैं वो पूर्वार्ध है, और अगले पिछले जो 2 घंटे हैं वो उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध का मतलब पहला, उत्तरार्ध का मतलब बाद में, ऐसा समझो। पूर्वार्ध का मतलब पहला, उत्तरार्ध का मतलब बाद में। यहाँ पूर्वार्ध का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैं आपके यहाँ आया, तो मैं आकर के 2 घंटे प्रसन्न रहा, मैंने आपसे बातें करी, चर्चा करी, प्रसन्न रहा, तो वो मेरा काल क्या था 2 घंटे का? वो मेरा पूर्वार्ध काल था, जो मेरा बड़ा ही अच्छा गया। लेकिन हो सकता है अगले 2 घंटे में आपकी और मेरी तू में हो गई, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा जो उत्तरार्ध गया वो मेरा अच्छा नहीं गया। समझे? तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ऐसे हम जान सकते हैं। हाँ हृदय जी, हाँ मनीष जी बोलो। गुरुदेव प्रणाम। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ गुरुदेव, मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, आज ही मैंने ज्वाइन किया है ये कोर्स आपका। तो लो आनंद और और के आज से नहीं नहीं गुरुदेव, ये दृक पंचांग वगैरह ये हमें कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा या? ये कर लो, ये दृक पंचांग एक ऐप का नाम है, वह या तो वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लो, या आप अपने पास में वो पंचांग जो आपके यहाँ जो प्रचलित पंचांग वो रख सकते हो। ठीक है? नीमच वाला चलता है गुरुदेव हमारे यहाँ। हाँ कोई भी हो, कोई पंचांग हो, जो भी पंचांग चलता हो वो रखो। पंचांग देखना ही सीख रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है? हाँ रजत ठीक है जी। गुरुदेव। गुरु जी ये निन्या सागर पंचांग है ना, निन्या सागर हाँ वो भी रख सकते हो। तो गुरु जी मैंने उसमें देखा, वो उसमें खाली एक पहले तिथि है, वार है, फिर घटिपल बताया हुआ है, फिर नक्षत्र बताया हुआ है, फिर घटिपल बताया हुआ है वापस, फिर वापस योग बताया हुआ है, और फिर करण है। तो फिर गुरु जी एक ही करण है उसमें, तो एक ही बार ही करण बताया हुआ है। हाँ करण बताया ना, करण उसमें 2 करण होते हैं, जैसे मैं समझाऊं क्या आपको? गुरुजी
गुरु जी आपने जैसे बताए अभी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध था, हाँ गुरु जी मुझे 2 घंटे, पौने 2 घंटे एक कर्ण रहता है शायद तक कि जहाँ मुझे ऐसा है थोड़ा, पौने दो मैं घंटे एक समझाऊँ कर्ण। समझाऊँ समझाऊँ प्रैक्टिकल से समझाता हूँ। आप लोग पंचांग खोलो, पंचांग खोलो, समझाता हूँ। पंचांग खोलो अपने पास में, आज की तिथि निकालो, आज की तिथि निकालो, जल्दी से निकालो। निकाल दी गुरुजी। आज हमारी वैशाख तिथि है, 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल को तिथि है एकादशी, वार है सोमवार, और फिर इसके बाद नक्षत्र आ गया, योग आ गया और करण आ गया। करण तो आज है भव, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको रजत जी, आपको जो एक करण दिखाई दे रहा है ना, वो एक करण नहीं, मतलब उस एक के साथ में एक और जोड़ लेना है, ठीक है। मेरी बात अब चालू हो जैसे जैसे समझो, जैसे आज बव है, बव के बाद अगला जो करण है होता है ना, वो होता है बव बालव, फिर उसके अगला होता है कौलव। तो अब जो आपको अगले 14 तारीख में सीधा कौलव ही दिखाएगा, बालव नहीं दिखाएगा, समझे। तो बव और बालव ये कब है, आज के दिन ही है। तो बव जो था ना, वो आज था 1:13 तक। हमारे पंचांग के अनुसार थोड़ी सी आगे पीछे गणना रहती है हमारी टाइमिंग की। हमारे टाइमिंग के अनुसार 1:13 तक बव था, उसके बाद बालव लग गया। ऐसा हम समझ सकते हैं, समझ गए? आया राजत जी समझ में? हाँ गुरुजी। आया। ऐसे ही कल जो कौलव है, वो कौलव कल 12:41 तक रहेगा, फिर तैतिल लग जाएगा। कौलव और तैतिल, पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस विद्या को समझने के लिए पहले कर्ण याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये कर्ण याद करो, बव बालव कौलव तेतिल। देखो ये यहां से क्रमशः याद करो, बव बालव कौलव तेतिल गर वणिज विष्टि शकुनी चतुष्पद किमस्तुग्र और नाग। ऐसे याद करो, याद करोगे ना तो चीजों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे देखो, कल 15 तारीख को हम देखते हैं तो गर है, गर और वणिज। गर जो है वो रहेगा 11:22 तक, उसके बाद वणिज लग जाएगा। अब यहां देखो, यहां पर भी देखो, गर के बाद वणिज है, यहां पर भी देखो गर के बाद क्या आ गया, वणिज। ठीक है, वणिज उसमें लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो गर के साथ ही आपको ग्रहण करना है, समझना है, ठीक है, कि एक दिन में 2 करण आते हैं। तो अब आप देखो 16 तारीख को आप देखोगे तो विष्टि दिया हुआ है। विष्टि को हम क्या बोलते हैं, भद्रा। और विष्टि कितनी बजे तक दी हुई है, 9:22 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? देखो पंचांग में 16 तारीख में चले जाओ, विष्टि लिखी हुई है और लिखी हुई है कि ये 9:22 तक रहेगी। उसके आगे 9:22 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ गुरुजी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, तो समझ गए ना? क्या रोहित जी समझ में आया? यार रोहित जी नहीं बोल रहे हैं, मैं रोहित जी नहीं बोलते तो मुझे चिंता हो जाती है। हैं? भद्रा नाभि, भद्रा कटी, ये सब क्या होता है? समझाता हूँ, समझाता हूँ। जैसे हमारे नाभि कटी मुख पूंछ होती है, वैसे भद्रा की भी होती है, मैं समझाता हूँ। तो पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे रोहित जी। गुरु जी समझ में आया, बस थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, जैसे आपने अभी नहीं, कंफ्यूजन क्या है वो बताओ। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आपने जो बताए, आप वो माइक पास में लेकर के बोलो, पास में लेकर के। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जो आपने बताए, हाँ तो मैं उसको कैसे समझूं? कर्ण जैसे आपने बोले अभी एक हाँ, उदाहरण कैसे आपने समझना है वो मैं बताऊं। देखो कैसे समझना है। जैसे आज की तिथि निकालो, मैं समझाता हूँ। गुरु जी मैं बोलूंगा कुछ? हाँ जी, गणवंदन मूर्ति सीताराम नमो नमः। हाँ हमारे तिवारी जी को गुरु जी एकदम से समझ में नहीं आता। देखो इसमें मेरी जो समझ में आया गुरु जी, मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे समझो, पहले तो तिवारी जी जैसे अपन रुद्राभिषेक कराते हैं, तो रुद्राभिषेक में एक तो प्रारंभिक पूजा होती है ना, उसको आप कहो पूर्वार्ध। और अभिषेक के बाद में जो उत्तर पूजा होती है, जिसको हम उत्तर पूजा के नाम से जानते हैं, वो होता है उत्तरार्ध, है ना, उत्तरार्ध। ऐसे समझो। अब ये तो चीज आई, पूर्वार्ध क्या है, यानी तिथि को 2 हिस्सों में बांटा गया। तो 2 हिस्सों में जो बांटा गया उनको हमने 2 करण के नाम से जाना, है ना। 2 करणों के अलग अलग नाम दे दिए, ऐसे समझो।
अब जैसे कि अब प्रश्न उठता है कि अभी गुरुजी बता रहे थे कि चतुर्दशी को जो भद्रा रहेगी वो पूर्वार्ध में रहेगी, यानी जो फिक्स जो तिथियां हैं, जैसे तृतीया में जो भद्रा भद्रा जो रहेगी तो वो रहेगी आपकी पूर्व उत्तरार्ध में, है ना, यानी बाद के समय में रहेगी, पीछे वाले में। प्रारंभिक समय में भद्रा नहीं मिलेगी आपको। अभी हमने जो देखा है गुरुजी, अभी आपको 16 तारीख का विष्टि बता रहे थे, तो उसमें ये क्लियर हुआ कि प्रारंभिक तिथि के शुरुआत में ही भद्रा हमें मिली। लेकिन अगर हम 5 तारीख में देखें, 5 अप्रैल में, तो 5 अप्रैल में तृतीया है, जैसे तृतीया में भद्रा रहती है उत्तरार्ध में, यानी बाद में, अंत में मिलेगी, तिथि के अंत में। तो अब पहले हम तिथि को देखते हैं कि हमारी तिथि कहाँ से प्रारंभ हुई। तो तिथि प्रारंभ हुई है हमारी पिछले दिन, यानी पिछले दिन से प्रारंभ हो गई है 10:11 AM से, मतलब पिछले दिन से ही प्रारंभ हो गई, और उसका अंत हुआ है मतलब 5 तारीख में ही 12:02 PM पर, दोपहर कालीन। ये बात समझ में आ रही है। अब हमारी जो भद्रा है इसको देखते हैं, थोड़ा सा अगर नीचे करेंगे तो बिष्टि का समय दिखा रहा है 12:02 PM तक, यानी जो भद्रा का जो कार्य है ना भैया, तो वो पूर्व उत्तरार्ध में रहा, मतलब अंत में रहा। भद्रा जो आई वो अंत में आई तिथि के, न कि प्रारंभ में। बस इतनी सी बात समझनी है रोहित जी। गुरु जी मैं ये कहना चाह रहा, जैसे आपने तो आपकी आवाज बहुत आप कम आ रही है, माइक बहुत कम। माइक पास में लेके, जो ईयरफोन लगा रखे हो ना उसका माइक पास में लो। आपने मुझे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बताए, तो जैसे आपने मुझे पूर्व में बताया कि खाली जो कर्ण है, 11 कर्ण है जो अपने, तो इन 11 कर्णों में बिष्टि को खाली भद्रा बोलते, ठीक, बिष्टि को भद्रा बोलते। तो ये जो क्रमबद्धता से कर्ण कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप कर्ण आ रहे हैं, हर तिथि में अलग अलग कर्ण बदलते हैं, तो वो जो कर्ण आते हैं तो बिष्टि को ही अपने को ध्यान में रखना है कि जब बिष्टि आएगी तो प्रारंभिक में जब बिष्टि कर्ण आएगा, मतलब जिसको अपन भद्रा बोलते हैं, तो वो आएगा तो उसको प्रारंभिक में बोलेंगे कि पूर्वार्ध में आ गई, और जब अंतिम चरणों में आएगी तो उसको बोलेंगे उत्तरार्ध में, ऐसा समझू मैं। हाँ हाँ हाँ, आप सही ऐसे समझ रहे हो। यानी ऐसे तिथि समझो। के, जैसे मान लो आज आज जो हम ऐसे समझो, तिथि तिथि के अनुसार समझो, तिथि का काल समझते। जैसे आज कोई हम मान लें कि आज तिथि थी सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक तिथि रही, ऐसा समझते हैं। तो दिन में भद्रा नहीं थी, लेकिन दोपहर बाद 2 बजे बाद भद्रा लग गई। सोचो, समझो, इधर मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 2 बजे बाद भद्रा लग गई तो हम क्या बोलेंगे कि भद्रा उत्तरार्ध में रही, तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा रही, पूर्वार्ध में भद्रा नहीं थी। समझ गए ना। बस यही चीज़ है, इस चीज़ को हम कहीं भी समझ सकते हैं। अब देखो अपन आगे विचार करते हैं, चलो आगे चलते हैं। तो ये विषय मुझे लगता है अब अच्छे से, हाँ गुरु जी ये समझा, मतलब अभी आपने बताया, अभी मेरे को थोड़ा सा समझ में आया। आपने बोले कि तिथि के प्रारंभिक में जब बिष्टि कर्ण स्पर्श करेगा तो वो पूर्वार्ध में रहेगा, और जब अंतिम क्षणों में रहेगा तो उत्तरार्ध में रहेगा, ऐसा है ना? हाँ, बस ऐसा समझ लो। ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध एक संज्ञा है, ठीक है। पूर्वार्ध का मतलब पहले, उत्तरार्ध का मतलब बाद में, ये समझ लो सीधी भाषा में। मतलब हम कहेंगे कि हाँ भद्रा पहले रही, भद्रा बाद में रही। तो पहले रही बोलना मतलब क्या हुआ कि पूर्वार्ध, और बाद में रही बोलना मतलब क्या हुआ उत्तरार्ध। ऐसा समझो सीधी सरल भाषा में, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मानो कि एक तिथि प्रारंभ हुई सुबह 7 बजे से, है ना, और वो दूसरे दिन तक रही 4 बजे तक। अब इसको 2 भागों में बांट लो, ऐसे अनुमानित बता रहे हैं। तो एक तिथि को 2 भागों में बांटो, तो 7 बजे से लगभग लगभग मानो आप 8 बजे तक, उसका एक भाग हो गया, और उसके 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक दूसरा भाग हो गया उसी तिथि का, है ना। अब उसमें अगर 7 से 8 के बीच में अगर बिष्टि आ गई तो ये हुआ पूर्वार्ध, और 8 के बाद में 4 बजे तक अगर बिष्टि आई रात्रि में तो ये हुआ उसका उत्तरार्ध। समझ में आ गई जी गुरु, सही हो क्या मैं? हाँ हम बिल्कुल सही हो, गलत हो ही नहीं सकते। तिथि के अंतिम क्षणों में उत्तरार्ध रहेगा और प्रारंभिक में पूर्वार्ध रहेगा। जी गुरु जी बिल्कुल। तो गुरु जी एक चीज ये कहना है, जैसे बिष्टि जो है, कर्ण जो है, जैसे 11 दिन 22 महीने में, तो मेरे को लगता है 3 बार आती होगी बिष्टि, एक कर्ण भद्रा। कितनी बार आ जाए देख लो। 3 बार आती होगी तो भद्रा अपने को ये करना पड़ेगा, है ना। महीने में 3 बार? महीने में तो कई बार आएगी भैया। 11 कर्ण है,
तो 11वें बार में हाँ आएगी अपना वृश्चिक भद्रा बोलते 11 तो 36। भैया 11 करण है, एक दिन में 2 करण आते हैं, हाँ एक दिन में ही 2 करण आ रहे हैं ना। हर चौथे दिन भैया, हर चौथे दिन भद्रा आएगी, चौथे 5वें दिन। भद्रा अगर अप्रैल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 8 9 बार भद्रा आएगी भैया एक महीने में। तो क्लियर हो जाए। कॉपी। क्या हो गया क्या आप लोगों का पूरा? आगे बढ़े? जी गुरुदेव। आगे बढ़े? जी गुरु जी। चलो ठीक है। भद्रा का मुख समझो। देखो, अगर भद्रा मृत्युलोक की रहेगी, मृत्युलोक यानी अपने लोक की रहती है तो वो ऊर्ध्वमुख रहती है ना, सम्मुख रहती है, सामने रहती है। स्वर्ग लोक की रहती है तो ऊर्ध्वमुख, पाताल की रहती है तो अधोमुख। भद्रा जो है ना वो केवल मृत्युलोक की ही घातक है। इसके अलावा स्वर्ग और पाताल की जो भद्रा रहती है वो हमारे लिए अच्छी है ना। भद्रा का ऐसा भी नियम है, भद्रा स्वर्ग और पाताल की रहेगी वो अच्छी रहेगी। मृत्युलोक की जो भद्रा रहती है ना वो हमें परेशान करने वाली रहती है, उसमें हम कार्य को त्याज करते हैं। ठीक है, जैसे चतुर्थी, पंचमी, एकादशी और द्वादशी, 4 5 11 12। अब ये ऊपर से गया है, ऊपर से गया क्या ये मामला? गुरुदेव ये चतुर्थी है या क्या नाम है, चंद्र राशि कर्क है, कर्क चंद्र सिंह। राशि है, चंद्र राशि है, जी गुरुदेव। गुरुजी चंद्र राशि है ये। जैसे मतलब 4 5 11 12, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क। एक तो कर्क हो गया, सिंह हो गया, ठीक है, और कुंभ और मीन हो कुंभ गया। हो गया और एक मीन हो गया। और तो चंद्र इनमें राशि अगर इनमें होगी तो भद्रा सन्मुख होगी और मृत्यु लोक की होगी। मृत्युलोक की होगी, तो इसको आपको त्याग करना है। बाकी आप स्वर्ग लोक की, पाताल लोक की, कहीं की भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो लिखा है, थोड़ा सा इसमें लिखने में समझ नहीं पा रहा। इसमें लिखा हुआ है चंद्र राशि के सामने जैसे कर्क, सिंह और कुंभ मीन जो राशियां हैं, इन राशियों में जब चंद्रमा रहेगा तो मृत्युलोक में रहेगी या स्वर्गलोक में, ये दो जैसे बिल्कुल बाजू बाजू में लिखे हैं, ये तो ये वो आगे पीछे लिखने में हो गया है। बाकी मृत्यु 4 5 11 12 और सम्मुख, हाँ भद्रा का मुख सम्मुख, ये इधर आ गया है। बाकी ये है ऐसा, ये इधर ये ऊपर नीचे लिखा गया है, लेकिन ऊर्ध्वमुख जाएगा इधर। स्वर्ग लोक की एक स्वर्ग में कब रहेगी? जब चंद्र राशि 1 2 3 8 पे रहे, और ये ऊर्ध्वमुख। पाताल में 6 7 9 10 चंद्र राशि तो अधोमुख, है ना। ये लिखने में किसने टाइपिंग करने में आगे पीछे हो गया है। और कुछ आगे बढ़े? गुरुजी हाँ जी, ईशान ईशान कोण का 45 डिग्री होता है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो। तो मुझे इसमें तो नीचे लिखा हुआ है चंद्रमा राशियों में रहेगा तो ये मृत्यु, स्वर्ग, पाताल तो समझ गया। जो नीचे लिखा हुआ भद्रामुख, सम्मुख मुख, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख, ये वो भी समझाते हैं, लाओ देखो। भद्रामुख, सम्मुख। सम्मुख का मतलब क्या होता है कि आप मेरे सामने बैठे हो तो उसको सम्मुख कहते हैं। आप ऊपर मुंह करके बैठे हो तो ऊर्ध्वमुख कहते हैं। आप नीचे की ओर मुंह करके बैठे हो तो उसको अधोमुख कहते हैं। तो ऐसे ही भद्रा होती है। भद्रा की संज्ञा दी गई कि अगर चंद्र राशि चतुर्थी, पंचमी, एकादशी चंद्र राशि 4 5 11 12 है तो भद्रा सम्मुख यानी सामने है।
सामने भद्रा है तो वो गलत है, उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। ठीक है। और भद्रा अगर स्वर्गलोक की है, यानी चंद्र राशि 1 2 3 8 है, तो भद्रा का मुख कहाँ हो गया? ऊर्ध्वमुख हो गया, ऊपर की ओर मुख है। ऊपर की ओर मुख है तो वो अपने लिए अच्छी है ना? अपने लिए अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही अधोमुख वाली है, वो भी हमारे लिए अच्छी है। हमारे लिए मृत्यु लोक वाली घातक होती है। गुरुजी इसको कुंडली में अप्लाई करना है? कुंडली में, पंचांग में अप्लाई होगा तो कुंडली में अप्लाई हो ही जाएगा अपने आप ही। पंचांग में होगा ना अप्लाई, तो कुंडली में अप्लाई हुआ हुआ ही है। ये तो क्या है, जो अपन जो विषय पढ़ रहे हैं ना, ये अपन दिन के विषय पढ़ रहे हैं। दिन का मतलब कोई पंचांग में मुहूर्त आदि है, कोई चीज़ें हैं, उन सब विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। एक सेकंड में एक चीज़ देख रहा हूँ, देखो मुझे मिल जाए तो। आप लोग वो लिखते नहीं हो ना, याद नहीं करते हो, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। अब करण याद नहीं थे तो इसलिए देखो कितनी समस्या हो गई। ठीक है। पाताल लोक की भद्रा लाभप्रद होती है, और स्वर्ग लोक की भद्रा धन प्रदान करने वाली होती है। बाकी मृत्यु लोक की भद्रा होती है ना, वही हमें परेशान करने वाली होती है। ठीक है। और इसका चलो आगे पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ आएगी तो। अब देखो मैं आपको एक चीज़ पे लेके चलता हूँ। चलो ये तो हो गया। ठीक है। एक घटी का मतलब, वो कौन पूछ रहे थे? घटी का मतलब होता है 24 मिनट। ठीक है, ये मतलब दिमाग में रखना, एक घटी का मतलब 24 मिनट। हमारे पूरे दिन में कितनी घटी हुई? 60 घटी। 60 घटी, ये ध्यान रखना। ठीक है। गुरुजी गुंजा क्या होता है? क्या? गुंजा 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 का आप माप समझो लगभग ढाई ढाई हैं, ढाई के समथिंग होना चाहिए। बताऊं? क्या? एक बताता हूँ, रुको रुको, लिखा हुआ मेरे पास में। ये आप लोगों को लिखाऊंगा मैं, गुंजा इत्यादि सब चीज़ें है ना। पंचांग में और राहु गुरुजी कंड का हाँ। क्या? गुरुजी अगर चौथा आठवां बारहवां बृहस्पति हो तो वो वर्जित वर्जित होता है पूजा में। तो उसकी हाँ, अगर 12वां चंद्रमा आए तो वो गुरुजी पूजा करके कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कई लोग तो मना करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कर सकते हैं। गुरुजी ठीक ये है। कहा जाता है अगर वृक का चंद्रमा हो तो कर सकते हैं, व्रत का उच्च का चंद्रमा। नहीं, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि चंद्रमा में हम लोग क्या करते हैं, चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, सूर्य हो, कुछ भी हो, जैसे हम लोग देखते हैं ना विवाह आदि मुहूर्त आदि में भी, तो 4 8 और 12 है, इनको त्याग ही करना चाहिए। विशेषतः इनको त्याग ही करना चाहिए। बाकी कुछ लोगों का मानना है कि 12वां ठीक है, कुछ में पूजा करके भी हो सकता है, तो पूजा करके हो सकता है, लेकिन फिर भी चीज़ें गलत है तो उसमें आपको गलत ही लेना चाहिए। उसमें कोई रास्ता मत निकालो। कोई आवश्यकता पड़ रही है तो फिर उसका पूजन दान आदि करके फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। गुरुदेव ज्योतिष सर्व संग्रह में लिख रहा है कि अगर उच्च का चंद्रमा हो तो 4 8वें 12वें का भी ग्राह्य है। हाँ, लिखा हुआ पड़ा है। नहीं, चंद्रमा तो 12वां भी शुभ होता है पुरुष वर्ग हेतु, हाँ, स्त्री वर्ग हेतु तो ऐसे तो ये कदापि देखो, मान्य नहीं होता। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था ना, तो अभी भी जस्ट देखो ये लिखा हुआ, अभी मैं आप लोगों को बता रहा था और ये देखो यहीं लिखा हुआ है। देखो
कहाँ निकल गया, ये रहा। पंचांगों में ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में खूब हर जगह दी हुई रहती है, और हम लोग क्या इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। देखो 12वें चंद्र की शास्त्रीय मान्यता, तो कई लोग करते हैं ना, जैसे आप लोगों ने विचार कर लिया, तो इस पे प्रमाण सहित बताया है कि 12वां चंद्रमा पुरुष हेतु सभी कार्यों में शुभ माना गया है। ये लो 12वां चंद्रमा पुरुष हेतु पुरुष हेतु सभी कार्यों में शुभ माना गया है, किंतु स्त्री के लिए निषेध माना गया है। यथा अभिषेक निषेके च प्राशने व्रत बंधने तीर्थ यात्रा विवाहे च चंद्रो द्वादशः शुभः एवं सर्वेषु शुभ कर्मेषु चंद्रो द्वादशगः शुभः नारीणां द्वादशश्चंद्रः मृत्युहानिकरस्तदा। द्वादश चंद्रमा स्त्री के लिए वो मृत्यु कारक होता है। दिया हुआ है, भेजो क्या, मैं आप लोगों को फोटो खींच के भेजूं? पंचांगों में ये छोटी छोटी चीज़ों में हर जगह दिया हुआ रहता है। मैं अभी आप लोगों को बता रहा था और मुझे देखो ये चीज़ मिली, ये देखो प्रमाण सहित भेज दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़े। तो जो अभी विषय चल रहा था, हाँ चंद्रमा का जो भैया ने जो प्रश्न किए, माइक में बोलो, चंद्रमा माइक में। चंद्रमा को लेकर के जो भैया ने प्रश्न किए अभी, कि चंद्रमा बृहस्पति का होना चाहिए, किंतु बृहस्पति संहिता में मैंने भी पूर्व में पढ़ा हुआ था इसका, कि ऐसा मैंने उसमें मुझे याद तो नहीं श्लोक का, किंतु उसका व्याख्या उसकी पढ़ा हुआ था कि चंद्रमा जैसे अपन विवाह करने जाते हैं, तो विवाह के लिए जनरली लड़के का सूर्य और लड़की का गुरु और चंद्र बल दोनों का देखना पड़ा था। और देखने के बाद जैसे इन किन प्रकार स्थितियां ऐसी हो गई कि चंद्र बल मजबूत नहीं है या गुरु बल मजबूत नहीं, उसका दान पुण्य पूजा उपासना करके अपन चीजें स्थितियां कर सकते हैं, ऐसा उसमें उल्लेख था कि कर सकते। किंतु गुरु जी मेरा एक प्रश्न ये है, मेरे को थोड़ा सा शंका है, तो क्लियर हो जाए शायद, कि जैसे अपन लड़की की कुंडली लिए और लड़की की कुंडली में जैसे गुरु, अपन को गुरु बल देखना चेक करना है, तो गुरु बल लड़की की कन्या में जहाँ जो राशि है, जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उस राशि से लड़के में गुरु चेक करेंगे ना, ऐसा है क्या? समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। गुरु बल चेक करना कैसे करेंगे, ये जानना चाह रहे। गुरु बल चेक करना है तो लड़की की कुंडली में गुरु देख लेंगे, गुरु बल कैसा है। इसके अलावा वो हाँ गुरु जी ये मैं जानना चाह रहा था गुरु जी, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, भूल गया हूँ, तो वही क्लियर करना चाह रहा था। जैसे लड़की का गुरु बल चेक करना है, तो लड़की का जो राशि है, लड़की की जो राशि है, उस राशि से लड़के की कुंडली में गुरु देखना है कि 4, 8, 12 में यदि आ रहा है तो वो निषेध हो जाएगा, मतलब वो गुरु बल मजबूत नहीं है, ऐसा। मनीष जी आप बताओ थोड़ा सा इनको, आप समझे हो तो इन वाली बात को। मैं इनकी बात नहीं समझ पाया दरअसल गुरुजी अभी, मतलब क्या गुरुदेव कहना ये चाह कह रहे हैं? रहे हैं गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जैसे गुरुबल देखना है विवाह सुझाने में, तो किस राशि से देखा जाएगा? लड़की का जो नाम है और गोचर में जहां बृहस्पति हैं वहां तक गिना जाएगा, जौन सी राशि पे हो उतने गिनकर वही गुरुबल आ जाएगा। बस बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी गुरु बल कैसे चेक करेंगे, बस ये मेरा कहना। देखो कुंडली से भी चेक करते हैं, और बाकी गुरु बल हम जो मुहूर्त बनाते हैं उसका अलग बनता है। मुहूर्त बनाते हैं ना अपन विवाह का, उसका तो अलग हो गया, और कुंडली में गुरु बल देखना अलग हो गया। आप दोनों का एक बता रहे हो ना, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप दोनों का एक बता रहे हो? नहीं, मैं समझ गया गुरुजी। एक ये पूछ रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा बताने का भी प्रयास करूं। तिवारी जी पूछ रहे हैं कि जैसे अपन जब गुण वर्ग या विवाह का शोधन करते हैं विवाह के उपलक्ष्य में लड़की पक्ष से और या वर पक्ष से, तो लड़की का जो जब हम गुरु देखते हैं, जैसे चंद्रमा देखते हैं ना लड़कों का हाँ या लड़की का, ठीक हाँ उसी हाँ, प्रकार तिवारी जी कोई फेरबदल नहीं है उसमें। जैसे सेम ही लड़की की है। राशि से जहां भी गुरु विद्यमान है वहां तक गणना करते हैं। जैसे मानो अगर किसी की राशि में लड़की की राशि कुंभ है और गुरु हमारे मेष के हैं, समझो, तो हम कुंभ से स्टार्ट करेंगे, कुंभ मीन मेष, तो तृतीय गुरु हो गए। बस ऐसे सिंपल गणना करनी है। बस नहीं, मेरा कहना आप थोड़ा सा कैसा ना, लड़की और लड़की को मैं दो चीज में बिस्ते हूँ।
एक तो ये हो गया पॉइंट कि जैसे लड़की का गुरु के लिए सिंह का गुरु बैठा हुआ, लड़की का गुरु लड़की की राशि सिंह राशि है, तो सिंह राशि से और लड़के का हुआ है मीन में, तो सिंह से मीन तक जाएंगे तो 5 और 12 यानी 7, यानी सातवीं राशि उदित होगी, यानी 7वें स्थान में आएगा ये अपना गुरु। तो एक लॉजिक ये हो गया गुरु जी। दूसरा जो है गोचर से चेक करते हैं, लड़की के गुरु जहां पर बैठा है गोचर से चेक करते हैं कि लड़के और लड़की की कुंडली से चेक करते हैं, ये जानना चाह रहा था। ये थोड़ा सा मेरे को विस्मय हुआ है, मेरे दिमाग से निकल गई चीज ये थोड़ा सा। तो ये तो आप गुरु का वो कुंडली वाला बता रहे हो, उसका मतलब ये है। फिर वो उसका मतलब आप तिथि का मतलब गुरु बल देखने का मतलब यह है कि कुंडली, जैसे यहाँ पर हमारे पास में हास्य प्रभा जी बैठी हुई है, हमें इनका गुरु देखना है, तो गुरु देखना तो ये देखना है कि इनका गुरु कहाँ विद्यमान है। समझ रहे हो आप? जैसे हम लोग विचार करते हैं, जैसे मान लो कोई उच्च का गुरु कहाँ रहता है, उच्च का गुरु बताओ पहले। कर्क में। कर्क में। गुरु रहता है उसका गुरु कर्क 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 में, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। तो अब हम जाएंगे कि हाँ कर्क में अगर इनका गुरु है तो हम क्या समझेंगे कि इनका गुरु बलवान है। समझ गए मेरी बात को? वही चीज है और क्या। गुरु जी जैसे आपने कर्क का गुरु बताया ना, तो हाँ। गुरु जी एक ये कुंडली में योग कारक और मारक की स्थिति अपन चेक कर लिए, यानी कर्क का गुरु है या फिर मित्र के घर में बैठा हुआ, तो कुंडली के लिए लग्न का मित्र है, तो ये योग कारक हो गया। किंतु ये मेरे को थोड़ा सा विस्मय गुरु जी याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं सोच रहा था क्लियर हो जाता। वो 2 लॉजिक से चेक करते थे। एक तो मतलब जब मेरे को पूर्व में अध्ययन किया था तो बताए थे गुरु जी ने, तो उन्होंने बताए थे कि एक तो जैसे लड़की की कुंडली में गुरु जहां पर बैठा है उस घर से आपको लड़के के गुरु तक जाना है, लड़के की कुंडली में, तो एक वहां पे मिल जाएगा, अपने को नंबर मिल जाएंगे। 4 8 12 तो नहीं हो रहा, ये चेक करना पड़ता था कि 4 8 12 तो नहीं हो रहा। और दूसरा गोचर से चेक करते थे लड़की का गुरु जहां, आज गोचर में कहाँ गुरु चल रहा है, जैसे मीन में चल रहा है गुरु गोचर में, और लड़की का गुरु कहाँ है, तो वहां से गिनते थे, जो नंबर आता था 4 8 12 नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ करते थे। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो पा ऐसा रहा, तो इसलिए मुझे मैं पता नहीं है। बाकी ये देखते हैं हम लोग तो कि लड़की की कुंडली के अंदर गुरु किस भाव में है, किस राशि में है और कौन किस प्रकार का बलवान है, और लड़के की कुंडली में भी उस प्रकार से देख लेते हैं, बस वही चीज़ है। ठीक है, ये तो मेरे सामने भी कभी आया नहीं विषय। ठीक है। गुण मिलन वाला चीज बोल रहे हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं जहाँ हाँ, तक वो गुण मैंने वाले पढ़ा में है। चले गए। हाँ, गुण मिलन में हो गया ये, और ये वो इतना गुण मिलन इम्पोर्टेंट के है हिसाब नहीं। से कुछ लोग ऐसे बहुत बोलते हैं ना, तो वहाँ वो चले गए। अच्छा गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था छोटा सा, अगर हाँ, आ गया हो तो करूँ। बोलिए जैसे बोलिए। आज एक यजमान है हमारे, उनकी मैडम क्या प्रेग्नेंट है। अब डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन बोल दिया है, क्योंकि जो बच्चा है उसकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अब उनका मेरे पास फोन आया, बोले कि कोई मुहूर्त बता दो, तो मैंने कहा, चलो ठीक है देख लेंगे। अब बोले कि पंचक स्टार्ट हो गई है। मैंने हाँ, पंचक तो आज से स्टार्ट हुई है, क्योंकि सुबह 3 बजे का समय है कुछ उसमें, तो 3 बजे से प्रारंभ हुई है पंचक। आज 17 तारीख की 12 बजे तक रहेंगी। तो बोले कि पंचक का क्या विचार है, तो मैंने कहा 5 गुना फल होता है। बाकी ये भी है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात। बाकी अगर व्यवस्था नहीं बने, ठाकुर जी अगर आजकल में ही व्यवस्था बनाए तो हम भी नहीं रोक सकते। अगर व्यवस्था बन जाए तो 4 5 दिन और वेट कर लो, उसके उपरांत में हम मुहूर्त देख लेंगे। तो प्रश्न ये था गुरु जी की पंचक का इस विषय में क्या कर सकते हैं। मतलब वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इन्हीं दिनों में मुहूर्त डेट आ गई है ऑपरेशन की नहीं है। डेट, हाँ डेट तो उनका कहना है, डॉक्टर से आज मुलाकात हुई तो बोले कि 1 2 दिन में आप एडमिट करा दो मैडम को। ठीक है, और मेरी बात सुनो, हाँ। ऐसे में पंचक नहीं देखा जाता है। जन्म पुत्र के जन्म के ऑपरेशन के लिए पंचक देखने की आवश्यकता नहीं होती है। पंचक कहाँ देखते हैं, देखो मैं बताता हूँ। पंचक देखते हैं मकान की छत डलवा रहे हो, लकड़ी का काम करवा रहे हो, चारपाई बन रही हो, इन सब चीज़ों पर पंचक देखते हैं। कोई मर गया हो, मरने पर पंचक देखते हैं। बाकी किसी भी कार्य को करोगे, शुभ कार्य में 5 गुना फल देने वाला होता है पंचक। ठीक है, नहीं जैसे कि ऑपरेशन करा रहे हैं तो उसका कोई जैसे कि 5 गुना ऑपरेशन फल। करा रहे हैं तो ये तो वो नहीं है ना, ये कोई अपन इसको काल में बांध नहीं सकते। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर डॉक्टर कह रहा है कि भाई कल या परसों में ही करना है, और कल परसों में अगर पंचक है, तो हम क्या इसको समझ रहे नहीं डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कर सकते, 5 दिन बाद में करना है। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको क्या बताना चाहिए, जैसे ऐसी स्थिति तब आए तो अब आप क्या करो, दिन देखो कि जातक तो जन्म लेगा, लेकिन जातक जन्म ले
और हम लोग बताएं जैसे आज का दिन है तो आज का दिन ज़्यादा अच्छा है कि कल का दिन ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लो हमें 2 दिन का ऑप्शन मिला है तो 2 दिन देखो कि आज का दिन अच्छा है कि कल का दिन अच्छा है, तो जो दिन अच्छा हो वो बता दो। और ये बता दो कि अगर हाँ जातक का जन्म इस समय होता है तो इस समय ग्रह उसके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे, तो कहाँ आप इस समय जन्म करवा सकते हो, बस। और क्या, अपने तरफ से तो हम यही कोशिश कर सकते हैं, समझ रहे हो। बाकी तो वो जो जन्म लेना है उसको वो उसी समय लेगा। गुरुजी, इनका इनका मनीष जी का एक प्रश्न था, और वो प्रश्न गुरुजी थोड़ा सा जानने की इच्छा थी। मतलब ये प्रश्न इनका ये था कि जिस प्रकार से आपने ज्ञात कराए कि छत पड़ने के लिए और मृत्यु के लिए पंचक जो है कई कई जगह पे देखना अनिवार्य बताया गया, किंतु देखना अनिवार्य बताया गया और इसका शुभ फल कहाँ पे है कि नहीं है, क्या इसका क्या, जैसे कि ये तो जनरल सी बात है कि 5 गुना फल है, खराब दोषारोपण के लिए 5 गुना है, तो अच्छाई के लिए क्या है, क्या उसका कुछ ऐसा जानना चाहे। अच्छाई के लिए ऐसा है, जैसे मान लो जो भी शुभ कर्म करोगे उसका 5 गुना फल का तात्पर्य यही है कि आप एक बार राम बोलते हो तो 5 बार राम बोलने का फल मिलता है। ये फल हो गया 5 गुने का मतलब। तो शुभ कर्मों में तो अच्छा फल मिलता है, केवल शुभ कर्मों क्या, शुभ और अशुभ दोनों में मिलता है। तो अशुभ कर्म में जैसे मान लो कि ये सब चीज़ें हो जाए, किसी की मृत्यु हो गई, तो आप ये समझ लो कि 5 की मृत्यु होनी है, तो फिर वहाँ पर एक प्रयोग होता है, 5 पुतले जलाए जाते हैं, आदि प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो छत है डलवानी है तो पंचक को छोड़ दो, पंचक में छत नहीं डलवानी है, उसका गलत प्रभाव पड़ता है, मृत्यु कारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कोई चारपाई आदि है वो नहीं बुननी है, लकड़ी का कोई सामान है वो नहीं ग्रहण को काम में लेना है, ये सब चीज़ें होती है बस। बाकी और पंचक में कुछ खास देखने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी एक प्रश्न था, हम्म लग्न में गुरुजी रेखा कैसे देखते हैं? वो विवाह में, हाँ, विवाह में रेखा। विवाह में रेखा या तो वैसे तो बनानी पड़ती है, अगर हम लोग बनाते हैं तब तो। बनाने का मतलब तात्पर्य क्या है कि जैसे मुहूर्त बनाते हैं ना, ऐसे पूरी रेखाएं बनती है, रेखाएं बनानी पड़ती है। और ऐसे तो आप पंचांग खोलो, पंचांग में दिया हुआ रहता है सीधा ही। ये गुरुजी इसमें जैसे मान लो अभी हम लोग विवाह आदि मुहूर्त में जाएंगे ना, आप वाले में तो गुरुजी मुझे के पता नहीं है, अक्षय तृतीया, हमारे वाले में तो दिया हुआ है। जैसे मान लो अक्षय तृतीया का देखें तो अक्षय हाँ, तृतीया पर रेखा दी गई है, रेखा संख्या 9 है। तो ये क्या होता है, लता आदि जो है ना 10 दोष होती है, लता आदि 10 दोष होते हैं। विवाह का जब मुहूर्त बनाते हैं ना अपन, ये सीखते हैं कि विवाह का मुहूर्त कैसे बनता है, तो वो जब हम सीखेंगे तो उसमें बना हुआ रहता है कि लता आदि 10 दोष होते हैं। उन 10 दोषों में कितने दोष तो शुद्ध है, कितने दोष अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो आप 20 तारीख वाला देखोगे ना, तो इसमें लता आदि 10 दोष रेखाएं, शुद्ध रेखा एक है, और दोष जो है ना, दोष शुद्ध वाले में मतलब इसमें 10 दोषों में से 9 दोष 9 जो है वो शुभ है, एक ठीक नहीं है। तो यहाँ पर 9 रेखाएं बन गई, 9 रेखा बन गई, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इन 10 में से अगर मान लेते हैं 8 सही है तो 8 रेखा बन गई, ये होता है रेखा देखना, ठीक है। गुरुजी कम से कम कितनी रेखा होनी चाहिए एक विवाह में? 7 8, हाँ 5 6 प्लस होनी चाहिए ना? हाँ 5 6 प्लस तो होनी चाहिए। बाकी होती है जो मुहूर्त आदि बने हुए रहते हैं ना, उनमें 5 के प्लस ही होती है। जैसे गुण मिलान में 18 होना चाहिए कम से कम, 36 में से 50% तो होना ही चाहिए, वही ऐसे ही 10 में से 5 तो चीज आ हाँ। गई, वही चीज आ गई। तो ये पंचांग में से आप देख सकते हो, आपने क्या वो वाला पंचांग जो खोला है ना, उसमें नहीं दिया हुआ रहता है ये गुरुजी बंसीधर आदि, एक और प्रश्न बताएं, जैसे कि बंसीधर आदि। आजकल क्या है गुरुजी कि लव मैरिज का ज्यादा प्रचलन चल रहा है, हम्म और ऐसे ही कुंडली हमारे पास में आते हैं कि बच्चे रिलेशनशिप में हैं और उनके गुण नहीं मिल रहे, कुंडलियां नहीं मिल रही, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? एक सेकंड, मतलब उनका गुण ही नहीं मिल रहा, किसी का 12 किसी का 14, कुंडलियां बिल्कुल नहीं मिल रही, तो क्या उनका विवाह कराना सार्थक है? उनका एक हाउस ऐसी सेवन स्थिति का के अंदर कुछ नहीं है भाई। आप लोग, अब आप लोग जानो, आप लोगों का काम जाने, बताना अपना धर्म होता है, बता दो, बस यही है।
कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, बाकी अगलों को करना अगले का धर्म होता है। नहीं गुरुजी, मैंने एक, वैसे मैं शास्त्र में देखा तो कहीं नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छे विद्वान है वृंदावन से ही, तो उनकी मैंने वक्तव्य को सुना था, शायद वो वीडियो मेरे पास में भी होगी, तो उन्होंने वीडियो के द्वारा प्रसारित किया था। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है प्रेम विवाह वाली, तो उसमें कुंडली का मिलान ही नहीं करना चाहिए। गलत बात है ये मेरा भी सुना हुआ था। उसका खूब फिर विरोध हुआ। वो लोग बोलते हैं जो ज्योतिष को नहीं जानते। ठीक है, बाकी बात सीधी है कि देखो, मेरा तो एक सिद्धांत है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसमें आप क्या करते हो, या तो अपने मन से या अपने यजमानों के हित के लिए आप स्वयं से रास्ता निकालते हो, वो गलत है। गुरुजी अभी मनीष जी ने बोले जो बात, तो वो बात उन्होंने बोल रही ना कि अगर कोई लव मैरिज कर रहा है उस समय पे कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए, ऐसा बोले ना मनीष जी। तो इसीलिए तो लव मैरिज वाले में ज़्यादा लफड़ा होता है। वो महीने 2 महीने 6 महीने चलती है। ठीक है, गुरुजी ऐसा क्या उपाय किया जाए कि फिर वो सालों साल चले, जन्मांतर सबसे अवैध पहला पुण्य। कुंडली मिलान, सबसे पहला कुंडली मिलान। अगर फिर कुंडली नहीं दूसरा मिल है रही और अनुष्ठान मन आदि मिले हो पद्धति के तो लिए शिव और शक्ति का प्रयोग घूम फिर कर फिर वही बात आ गई गुरुजी। है। घूम फिर अनुष्ठान कर की फिर वही पद्धति बता रहा हूँ मैं तो, अनुष्ठान की नहीं पद्धति कि अनुष्ठान की पद्धति में अवनीश जी की आपको बात, रास्ता निकालना है। तो अब इन्होंने अवनीश कह दिया कि करना ही है, तो फिर अपने पास में ऑप्शन एक ही है कि भाई इनका सभी शक्ति प्रयोग करा दो, नहीं तो गलत तो है, तो गलत ही है। अविनाश जी की पकड़ अच्छी है वैसे। बात को समझ के बोले के फिर विधान ही यही है। गुरुजी कहीं ना कहीं मतलब उपासना तपस्या वगैरह करें तो उस दाम्पत्य जीवन को शक्ति प्राप्त होगी। भगवत भक्ति करनी पड़ेगी फिर भगवान का आश्रय लेकर के। तभी तो उनको शक्ति प्राप्त होगी ना। गुरु जी, ऐसी स्थिति में फिर शिव की उपासना करें कि शक्ति की? शिव शक्ति दोनों की साथ में करनी पड़ेगी भाई, दोनों का साथ में प्रयोग होता है। जैसे औरतें करती है ना, मंगला गौरी का व्रत आदि करती है, गौरी का पूजन मंगला आदि गौरी का करती है। उसमें मांग वांग बढ़ती है, ऐसा वो वाला सिस्टम? लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि अगर देखो, जो चीज़ें अगर कुंडली में दोष है ना, देखो आप, और जो स्थिति बनी हुई है उसका फल अवश्य मिलता है। बहुत सत्य है ये। आगे पीछे हो सकता है, या आपने कोई अच्छा अनुष्ठान कर दिया तो कोई भगवान की कृपा हो जाए तो बात अलग है, बाकी गड़बड़ होए बिना रहती नहीं है। वो गड़बड़ या तो आप में दिखेगी, या हो सकता है संतान में दिखे, या आगे कुछ जाकर के बड़ी दिक्कत करे, लेकिन वो परेशानी अवश्य मेरा प्रैक्टिकल है। मेरा प्रैक्टिकल भी हुआ मेरा। हाँ, तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें वो ऐसा है, कुछ मानने वाले मानो चाहे मत मानो, लेकिन वो चीज़ें आप प्रैक्टिकल में देखोगे ना तो वो अवश्य होकर के रहती है, और ये सत्य है। तो जी, क्या आपने लव मैरिज किया क्या? मैंने क्यों लव मैरिज नहीं करी? नहीं, लव मैरिज की बात नहीं नहीं नहीं, गुरु जी वो मेरे को बोले गुरु जी वो। अच्छा, आपको बोले क्या? गुरुजी हाँ, जैसे कि मेरे आप को मांगलिक होते रोहित जी को हैं, बोला हूँ गुरु जी, मैं तो रोजी बोले ना प्रैक्टिकल किया हूँ, तो मैं बोला कि क्या शायद लव मैरिज करी हो। नहीं नहीं, गुरु जी ने बोले कि भगवान से बढ़ के कोई नहीं, भगवान की उपासना करना, तो ऐसी चीजें हो भी सकती है। तो गुरु जी, मैंने एक कुंडली में देखा हुआ था, और कुंडली देख करके मैंने बोला था कि 4 अप्रैल के बाद विवाह के योग बन रहे हैं, कुछ ऐसा योग बन रहा था कि उसके बाद चीजें ऐसी दिख रही थी मेरे अनुभव के आधार पे। तो मैंने बोला था, और उनकी शिवरात्रि के दूसरे दिन ही उन्होंने जोड़े ने जयमाल एक दूसरे को डाल करके पक्का कर लिए। मेरे से बोले पंडित जी विवाह जुड़ गया। तो मैंने बोला, कंफ्यूज तो हो रहा था कि डेट मैंने जो दिया था, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, बोला चलो आपके यहाँ नवचंडी का कार्यक्रम किए थे, भगवती की कृपा हो गई है। किंतु तीसरे दिन मेरे को, दूसरे दिन बताए जयमाल पढ़ा कर दिए, तीसरे दिन बताए कि वो लड़का दारू पीता था, कैंसिल कर दिए। नहीं, ऐसा देखो तो बहुत सी जगह मिलेगा, लेकिन वो या तो वर्तमान में या आगे जाकर के परेशान करता ही है। ठीक है, अब मंगल आदि दोष है, बहुत सारे लोग आजकल विचार नहीं करते, लेकिन ये मंगल दोष आदि जो है ना, वो आगे जाकर के परेशान करता है, आगे बहुत प्रभावी रहता है। हाँ, शिव शक्ति जी कुछ बोल रहे हो? मंगल जिनको होता है, जैसे मैं मांगलिक हूँ,
तो मुझे काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि पेड़ से शादी करना होता है, किसी से तो शादी करना होता है शादी करने के नहीं पहले, तो नहीं, मुझे इसमें क्या होता है, समझाने मंगल दोष वाले के लिए आपको क्या करना चाहिए, घट से विवाह करना चाहिए और मंगल का प्रॉपर शांति करवानी चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, ये घट से शादी करना जो है? लॉजिक ये है कि मंगल वाले की एनर्जी जो रहती है ना वो हाई रहती है। मंगल ग्रह है, वो मंगल ग्रह कैसा है आप जानते हो, सेनापति ग्रह है, वो एक उग्र ग्रह है, ठीक है। और उसका जिसकी कुंडली में जैसे मान लो आपका मंगल है, तो आपका स्वभाव किस प्रकार का रहेगा कि चलते ही गुस्सा आएगा, तो गुस्सा ऐसा आएगा कि ना कोई सामने कैसा है क्या है मुझे पता नहीं, बस सुन ले मेरे से 2 4 5 गालियाँ सुन ले, जो होगा वो बाद में देखोगे। समझ गए ना, वो ऐसा स्वभाव होता है। वो व्यक्ति क्या होता है बिल्कुल, समझ गए। तो ऐसा ही रिश्ते में भी आगे चल करके होता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। अगर आपके होने वाले दामाद, आपके होने वाले जो स्वामी हैं, उनके कुंडली के अंदर मंगल आदि या कोई पापक ग्रह लग्न आदि में बैठा हुआ है, तो वो दोष का शमन हो जाता है, दोष मिट जाता है वहाँ पर। क्योंकि सामने दोनों, आप वो बोलेगा 2 गाली मैं निकालूंगा, तो वो कहेगा कि तू 2 निकालेगा, मैं 4 निकालूंगा। समझ गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो एनर्जी लेवल हो जाती है, तो वो बिगड़ता नहीं है मामला, ठीक है। और यहाँ आपकी एनर्जी हाई है, तो उसको थोड़ा शांत करने के लिए प्रयोग होता है कि मंगल आदि का जप करना, मंगल आदि का दान करना, और आपका कुंभ घट आदि से विवाह करवा लेना, ठीक है, शालिग्राम जी से विवाह करवा लेना। ये सब प्रयोग जो हमारे कर्मकांड के अनुसार जो प्रयोग है वो प्रयोग कर लेने चाहिए, लड़के को भी लड़की को भी, केवल आपके लिए नहीं है, करना ये चाहिए। सबके लिए है। गुरुजी ऐसा भी आता है एक नेम कि 27 वर्ष के बाद में मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं रहता। हैं? 28 27-28 वर्ष के बाद में मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं होता। हाँ, कई लोग बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। है गुरुजी, बहुत होता है, ज्यादा होता प्रभाव है। तो रहता है, प्रभाव तो जीवन पर्यंत रहता है। अभी मैं एक 20 तारीख को किसी के प्रयोग करवाने वाला हूँ, उनका आयु लगभग उनकी 34-35 हो चुकी है, लेकिन उनकी कुंडली में अभी भी प्रभाव है मंगल का, और भयंकर प्रभाव है। अच्छा गुरु, एक कुंडली क्या हमारे मुझे पास में करना ऐसी आई है हाँ? जी, क्या एक मुझे कुंडली हमारे करना पास में चाहिए? ऐसी आई है। हाँ बोलो, तो एक एक बोलो। मैं बोल रही हूँ कि मुझे भी ये करना चाहिए फिर, ये जो भी शादी घट के साथ वगैरह। हाँ जरूर, जैसे आपकी शादी में विलंब हो रहा है, ठीक है, ये भी एक कारण है। मांगलिक जो होते हैं ना, उनका विवाह में विलंब होता है, गुरुवर मंगल लेकिन कार्यों जो में, केवल विवाह में ही नहीं, कोई भी मंगल कार्यों में विलंब होता है। तो आपको करना क्या चाहिए, मंगलवार को विशेष रूप से, जैसे नॉर्मल छोटा उपाय बताऊं तो मंगलवार को गरीब को दान देना चाहिए, मंगलवार को लाल वस्तु का दान देना चाहिए, हनुमान जी महाराज के यहाँ चोला आदि चढ़वाना चाहिए, ठीक है। संभव हो तो किसी वैदिक के माध्यम से मंगल ग्रह के मंत्र का जाप करवाना चाहिए। हाँ मनीष जी बोलिए। जी गुरुजी, एक कुंडली हमारे पास में ऐसी भी आई थी, अभी कल परसों ही आई, कि उन दोनों का विवाह पहले हो चुका है, और लड़के की जो कुंडली है उसमें मांगलिक दोष नहीं है, लेकिन जो उसकी पत्नी है उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, उच्च उच्च का है, चंद्र में भी है और लगन में भी है। अब विवाह हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं, और उसका प्रभाव भी है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मंगल ग्रह उसका कोई का उपाय? जाप, मंगल ग्रह के जाप प्रथम उपाय यही है, और वैदिक मंत्र के जाप। चतुर्गुणी। हाँ, और कलयुग में 4 गुना, लेकिन नहीं देखो 4 गुना भी संभव नहीं आना, तो कम से कम वैदिक मंत्र के 1 गुना तो होना ही चाहिए, और 4 गुना तो करवा लो तो फिर कहना ही क्या है। उसका दशांश हवन करा दें, हैं? उसका फिर दशांश हवन होना ही होना है। हाँ, दशांश हवन कराओ, दान कराओ, तर्पण मार्जन आदि तो सब करवाना ही चाहिए। गुरुजी आपने घट विवाह बोले थे, कुंभ विवाह बोलते हैं ना उसको गुरुजी, नहीं? और गुरुजी अर्क विवाह होता है लड़कों के लिए, ये क्या होता है अर्क विवाह? लड़कों के लिए अर्क विवाह यानी सफेद जो आंकड़ा होता है उस आंकड़े के साथ विवाह होता है। और देखो प्रयोग क्या होता है, ये प्रयोग होता है, और जब वहाँ विसर्जन होता है ना, तो 24 घंटे के अंदर वो आंकड़ा सूख जाता है। हाँ जी, ये सब कहाँ पे है? सूख कहाँ जाता मिलेगा? है, ये सब कहाँ पे मिलेगा पढ़ने? इसी धरती पे। नहीं मतलब कौन सा क्या ग्रंथ वंथ कौन सा क्या लेना पड़ेगा? कर्मठ गुरु आदि ग्रंथों में है, ऐसे तो सब जगह है, प्रयोग में तो लिखा हुआ है, ठीक है। ये कर्मकांड का विषय आ गया, कर्मकांड के क्षेत्र में।
चलिए, नमो नमः आप सभी को, शुभ रात्रि। बहुत समय ले चरणवंदन लिया। गुरुदेव, सीताराम, नमो नमः, जय जानकीनाथ। जय जानकीनाथ। पढ़ते कम हो, चर्चा ज़्यादा करते हो।